This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। यह कहानी चाइना के हांगकांग की है, जहां साल 1999 में 23 साल की लड़की को मिली ऐसी मौत जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला भी बड़े ही अनोखे ढंग से सामने आया, जहां खुद भूत बनकर लड़की ने अपने लिए न्याय मांगा। जी हाँ, आप भी ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि कैसे एक भूत अपने लिए इंसाफ मांग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आइए जानते हैं इस कहानी को। मई 1999 में 14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीना था। पुलिस वालों के पूछने पर उसने बताया कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले हंसने लगते हैं। लड़की कहती है कि ये सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। लड़की ने कहा कि मुझे एक महिला का भूत सपने में तंग कर रहा है। वो कई बार मुझे जख्मी हालत में तो कभी इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है, कभी उसके गले को घोटा जाता है तो कभी उसे मारा जाता है। वो मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, फिर वह मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो वो उसे हल्के में लेते हैं और लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है और यही बात दोहराती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ है और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। लड़की की बात सुनकर पुलिस थोड़ी सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है। लड़की पुलिस को बताती है एक अपार्टमेंट के फ्लैट में जहां उस महिला का कत्ल हुआ है। लड़की पुलिस को उस अपार्टमेंट के फ्लैट में ले जाती है जहां उसका जिक्र किया गया था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट में देखा कि वहां ज्यादातर सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, टॉवेल और चादर सब में हेलो किटी डॉल की तस्वीरें ही बनी हुई थी। वहीं बेड पर एक जलपरी के आकार की हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। ये डॉल काफी अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस डॉल की जांच करती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ उन्हें मिलता है। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया है। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे सिर के टुकड़े करने की कोशिश भी की गई है। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें लड़की की बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी बात में कहीं न कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया था कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि ये सिर आखिर है किसका। पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने बेहद ही चौंका देने वाली कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूं थी कि हांगकांग के एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन यी। लेकिन बचपन में ही माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद वह चाइल्ड होम में रहने लगी। फिर जब वह बालिक हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना नहीं रह पाती थी। लेकिन कई बार पैसे ना होने के कारण वह ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी। फैन मैन ये ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वह साल 1997 में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई। इससे जो भी पैसे उसे मिलते वह उसे ड्रग्स खरीद लेती। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी तो चलेगी ही नहीं, क्यों न कहीं नौकरी कर ली जाए। जिसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते करते उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लोग से होती है, जो कि एक दलाल और ड्रग्स का डीलर था। उस समय फैन मैन यी की उम्र 23 साल थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन यी एक दिन चैन मैन लोग के घर गई हुई थी। वहां चैन मैन लोग का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैन मैन लोग दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैन मैन यी ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में $4000 थे। फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन यी वहां से चली गई। जैसे ही चैन मैन लोग को पता चला कि उसका पर्स वहां से गायब है तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये काम फैन मैन यी का ही है। उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और फैन मैन यी को किडनैप करके एक पते पर लाने को कहा। शूटर्स मालिक के कहने पर फैन मैन यी को उठा लाए। चोरी की घटना से चैन मैन लोग काफी गुस्से में था। उसने फैन मैन यी को कहा कि तुम्हें मेरे पैसे वापस देने ही होंगे। अब जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना ही होगा। जिसके बाद उसने फैन मैन यी से कई बार जिस्म फरोशी का धंधा करवाया। काफी समय बाद भी जब चैन मैन लोग का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैन मैन यी का रेप करवाना शुरू कर दिया।
उसने एक अपार्टमेंट में फैन मैन यी को बंधक बनाकर रखा। फिर उसने उसके साथ टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। चैन मैन लोग के गुंडे रोजाना दिन में कई बार उसका रेप करते, उसे मारते पीटते, उसे सिगरेट तक से जलाते, उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मुक्के मारते थे। चैन मैन लोग चूंकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की, उसका नाम था आ फोंग फो। यह एक काल्पनिक नाम है जो उस 14 साल की लड़की की असलियत छुपाने के लिए पुलिस ने दिया है। फोंग फो भी मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। एक दिन फोंग फो को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहां का नजारा देखते ही वह दंग रह गई। दरअसल यहाँ फैन मैन यी को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। खाने के लिए उसे इंसानी मलमूत्र दिया जा रहा था। उसे करीब 50 से ज्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे हैं। ये सब देखकर फोंग फो काफी हैरान थी। फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सिर पर पंच मारे। फोंग फो छोटी थी, उसने भी तब फैन को कुछ पंच मार दिए। इसके बाद पूरे 1 महीने तक फैन मैन यी को इसी तरह टॉर्चर किया गया। फिर एक रोज फैन की इस टॉर्चर के कारण मौत हो जाती है। चैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह गुंडों को हुक्म देता है कि उसके शरीर के टुकड़े करो, फिर उसे पकाकर अलग अलग जगहों में फेंक दो। ये सिलसिला चलता रहा। गुंडों ने फैन मैन यी के कई टुकड़ों को इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैन मैन यी का सिर बचा। अब उसे कहाँ फेंके, इस बात को लेकर चैन मैन लोग ने डिसाइड किया कि उसके सिर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दें ताकि ये किसी के हाथ न लगे। और हुआ भी यही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है। इसी तरह कई महीने बीत गए। मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई। लेकिन जब उसे पता चला कि फैन मैन यी की इस तरह मौत हुई है, वह सिहर उठी। वह उसके टॉर्चर को याद करती रहती, काफी कोशिश करती कि उसे भुला दे, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वह उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वह उसे बचा ले। लड़की जब इन सब से परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वह पुलिस को सब सच सच बता देगी, और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। वहीं पुलिस ने भी अच्छे से मामले की जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों ने वकील से ये दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैन मैन यी की हत्या की गई है या उसकी मौत टॉर्चर से मिली चोटों से हुई है। आखिर में कोर्ट ने इस बात को माना कि हो सकता है कि टॉर्चर से मिले जख्मों को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। काफी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि आरोपियों को हत्या के लिए सजा दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए वह भी फैसले को लेकर मजबूर थी। लेकिन इस मामले ने एक और वजह से भी सुर्खियां बटोरी। दरअसल कोर्ट के जज ने बताया कि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोर्ट में हुई। उन्हें कई बार कोर्ट में बैठी महिलाओं में फैन मैन यी का चेहरा दिखता था। कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती बुझती रहती थी। इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में, वहां भी नए किराएदारों ने ये कहते हुए घर खाली कर दिया कि उन्हें वहां फैन मैन यी दिखाई देती है। पड़ोसियों ने भी कहा कि उन्हें भी फैन मैन यी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। 15 साल के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ओनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरा दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। यह कहानी हेलो किटी मर्डर केस से भी जानी जाती है, जहां लड़की मरने के बाद भूत बनकर अपने आप को इंसाफ दिलवाया। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हाँ तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।